हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास का फंक्शंस नाम का फीचर सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए सास के अंदर हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लेना पड़ता है @फंक्शन। ये आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप अपना जोन सा फंक्शन बना रहे हैं उसका एक नेम देंगे। उस फंक्शन के अंदर आप कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। नेम के अंदर आप हाइफन लगा सकते हैं, कैमल केस में लिख सकते हैं। उसके बाद आप राउंड ब्रेसेस देंगे और उसके अंदर कोई भी एक पैरामीटर वैल्यू दे सकते हैं। ये वैल्यू देना ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट करी हो तो आपको मालूम होगा कि हम उसके अंदर भी फंक्शन यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शंस हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि फंक्शंस और मिक्सिंग जो हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में किए थे, मिक्सिंग्स वो दिखने में एक जैसे ही हैं मगर उनमें एक डिफरेंस होता है। जो फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेशंस किए हैं उसको रिटर्न करते हैं। मगर मिक्सिंग्स क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हमने लिखा होता है वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देते हैं। और फंक्शंस के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई इसके अंदर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उसको हमने आगे कहीं यूज करना होता है। मान लीजिए हमने ये क्लास बनाई है हाफ कॉलम नाम से। इसके अंदर विड्थ के अंदर हमने एक विड्थ पास की है फंक्शन के अंदर, मान लीजिए 1000। तो ये फंक्शन मुझको उसका हाफ दे देगा, मतलब कि उसकी हाफ विड्थ रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकली हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो दिखा रहा हूं आपको एक विड्थ का। यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर हमने एक विड्थ स्पेसिफाई की हुई है। विड्थ कितनी मर्जी भी हो सकती है, पिक्सल में भी हो सकती है या परसेंटेज में हो सकती है। अब मैं उसके अंदर दो डिव लगाना चाहता हूँ हाफ हाफ विड्थ के, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूंगा। और मान लीजिए वही हमारे पास एक आउटर डिव है और उसके अंदर मैं 1/3 विड्थ के 3 डिव लगाना चाहता हूँ, मतलब कि तीनों डिव बराबर विड्थ के। तो उसके लिए भी मैं एक फंक्शन बना लूंगा। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को मैनुअली नहीं देना चाहता, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो ये आउटर डिव है इसकी विड्थ चेंज हो जाए। और अगर विड्थ चेंज होगी तो फिर मैनुअली मेरे को सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML के एडिटर में मैंने अपनी दो फाइल्स ओपन कर ली हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी functions.sas फाइल है, बिल्कुल उसी नाम की फाइल एक राइट साइड में है function.css फाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक विड्थ ले लेते हैं, मतलब कि आउटर डिव के लिए। उसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी, जैसे कंटेनर विड्थ। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया कंटेनर विड्थ और इसके अंदर विड्थ दे दी जैसे 1000 पिक्सल। तो अभी मैं पिक्सल नहीं लिखूंगा, 1000 ही दूंगा। और इसके अंदर जो डिव आएंगे हाफ विड्थ के, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं फंक्शन बनाने के लिए अपना कीवर्ड यूज करूंगा फंक्शन, और उसके बाद मैं एक फंक्शन का एक नेम ले लेता हूँ, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ हाफ। अब हाफ के अंदर एक विड्थ पास होएगी जो यूजर पास करेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ विड्थ नाम से। अब जो भी यूजर विड्थ पास करेगा तो मैं उसका हाफ करूंगा और उसको रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा @रिटर्न, और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ हाफ करने के लिए। तो मैंने जो यूजर ने विड्थ पास की है उसका मैंने हाफ कर दिया और प्लस इसमें px लिख दिया ताकि रिटर्न में उसको पिक्सल मिल जाए। अब देखिए इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूंगा, तो मैं एक क्लास बना लेता हूं, उसका नाम मैं रख देता हूं हाफ विड्थ। अब इसके अंदर सीसस की विड्थ नाम की प्रॉपर्टी है, उसको यूज कर लेता हूं मैं, और यहां पर मैं फंक्शन कॉल कर लूंगा हाफ। हाफ के अंदर मैं कंटेनर की विड्थ पास करूंगा कि जो भी उसका पेरेंट है, पेरेंट कौन है, कंटेनर विड्थ। तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं ऊपर से, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया और मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास विड्थ आ गई उसकी हाफ 500 पिक्सल। अब मैं फ्यूचर में जाके कभी भी इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 1200, तो कहीं पर भी मैंने इसका हाफ नाम से विड्थ बना रखी होगी, वहां पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर होगी 600 पिक्सल। अब इसी तरह मैं दो फंक्शन और बना लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ 1/3 के लिए और एक 1/4 के लिए। तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ 1/3। आप जौन सा मर्जी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे भी नाम रख देता हूँ 1/4। और जस्ट मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये 1/3 है तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, और 1/4 में मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। अब इन दोनों फंक्शंस को मैं यूज भी कर लेता हूँ कहीं नीचे कॉल करके, तो उसके लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस बना लेता हूँ। तो मैंने 1/3 के लिए बना ली 1/3 विड्थ, और जस्ट मेरे को जैसे मैंने एक फंक्शन कॉल किया था ऊपर, मैं वैसे ही कॉल कर लूँगा, जस्ट फंक्शन का नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं चेंज करूँगा 1/3 जो मेरे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे कंटेनर की मैंने विड्थ पास कर दी।
ये देखिए, इसी तरह मैं 1/4 के लिए भी बना लेता हूं क्लास, और यहां पे फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूं 1/4। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 1/3 विड्थ भी आ चुकी है और 1/4 भी आ चुकी है। जो हमारे पास फुल विड्थ थी वो थी 1200 पिक्सल, तो उसका हाफ बना 600 पिक्सल, 1/3 बना 400 पिक्सल और 1/4 बना, मतलब कि अगर आपने 4 डिव लगाने हो एक डिव के अंदर बराबर विड्थ के, तो उसकी विड्थ बन जाएगी 300 पिक्सल। तो आपने देखा कि हम फंक्शंस को कैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सास के इनबिल्ट फंक्शंस सीखने वाले हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।